Arithmetic progression. In the previous part of arithmetic progression series, we have seen about the basic formula, the general formula with which we can find the nth term of an AP. यानी एक AP क्या होता है ये हमने देख लिया था. किस लिस्ट ऑफ टर्म्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या चेक कैसे करें कि कोई भी एक लिस्ट ऑफ टर्म्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. ठीक है. साथ ही अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना है पर्टिकुलर तो वो कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा था. आज कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम कुछ और कॉन्सेप्ट को थोड़ा जानेंगे. लेट अस कंसिडर वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके, सपोज अ क्वेश्चन इज देयर. फाइंड द middle term of the AP. Find the middle term of the AP 213 205 197 डैश 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 37. अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दिया हुआ है, अब ये तो पहले तो ये लिस्ट ऑफ टर्म्स है जो कि एपी ये गिवन है कि ये एपी है, ये गिवन ही है. ठीक है, यानी हमें चेक तो नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं. अब आप देखो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब जो नंबर सबसे पहली टर्म में वो बड़ी है 213 है, फिर 205, फिर 197 और ये 37 है. ये है इस टर्म के. अच्छा, ये कैसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? क्योंकि ये एक जगह जाके रुक रहा है और ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है. देखिए 37 इसके लास्ट टर्म है, मतलब ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जरूरी जानना है कि भाई जो फॉर्मूला हमने देखा था, आपको याद होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इनमें ये ए सब चीज़ों का मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं. ए एन क्या है? ए एन होता है कोई भी nth टर्म, यानी 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, है ना, कुछ भी. ए क्या होता है? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म. एन मतलब कौन से नंबर की टर्म के बारे में बात हो रही है. और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि इनमें आपस में डिफरेंस कैसा है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए क्या है हमारा. इन द गिवन सीरीज ए इज 213. ठीक है, उसके बाद डी हम कैसे निकालेंगे? डी हम निकालेंगे पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करके. ओके, बट क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम हमेशा याद रखिए डी का फॉर्मूला एक ही है, A2 माइनस A1. A2 माइनस A1. अब यहाँ A1 कौन है? A1 है फर्स्ट टर्म, A2 है सेकंड टर्म. तो A2 माइनस A1 ही करेंगे हम. ध्यान में रखिए, वो बड़ा हो पहली टर्म या छोटी हो पहली टर्म, बट हम A2 माइनस A1 ही करेंगे. यानी 205 माइनस 213. 205 माइनस 213 किया अगर हमने, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलता है? देखिए जल्दी से बताइए. 205 में से 213. अब आप बोलोगे 205 में से 213 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, पर हम करेंगे और आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में. देखिए कितना आता है आंसर? आंसर आता है -8. ठीक है, आंसर आ गया -8. अब इसमें एक और चीज़ है कि ये लास्ट टर्म हमें दी है, ये क्या है? ये है 37. यानी हमारे केस में ये है ए एन क्या है? 37, यानी लास्ट टर्म. ठीक है, पर हमें ये पता ही नहीं है कि ये टोटल कितनी टर्म्स है. देखिए 1 2 3 डैश 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 और एकदम आखिरी में दे दी है, बीच में कितनी टर्म्स आ रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है. यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, ये कहीं से भी दिख नहीं आ रहा है हमें. तो हमें पहले हमें फाइंड करना है क्या? एन. यानी एन हमें नहीं मालूम, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से एन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे.
अब इस फॉर्मूले में ये ए एन क्या है हमारे पास, देखिए ये रहा ए एन कितना है 37 इज इक्वल्स टू ए, देखिए ए क्या है ये रहा 213 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन तो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, और डी क्या है हमारा, डी है -8। क्योंकि -8 लिखा है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 213 को इधर भेज देंगे, तो 213 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -213 बन जाएगा, और इस तरफ में राइट साइड में क्या बच गया है n-1 और -8। अब हम क्या करेंगे 37 - 213, ठीक है, तो 37 - 213 कितना होता है, ये होता है 176। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि पहला नंबर जो है जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है छोटा है, ठीक है, और दूसरा नंबर ये जो बड़ा है ये नेगेटिव है। तो एक रूल याद रखना, बड़ा नेगेटिव आंसर नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव। मतलब कभी भी जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बड़ा अगर नेगेटिव होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे, जो -8 जो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा डिवीजन में, और इधर बच गया n-1। अब ये आप देख ही रहे, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ऊपर दोनों नीचे नेगेटिव आ गए तो फिर -n कैंसिल हो जाएगा और बचा 176/8। अब आपको पता है 8 2 होता है 16 है ना, और 22 8 क्या होता है 176, तो हमारा आंसर आएगा 22 = n-1। अब ये -1 जो है इसको भी इधर भेज देते हैं, तो इधर से इस तरफ आएगा अगर -1 तो क्या बन जाएगा +1, यानी 22 + 1 = n, यानी n क्या आ गया हमारा, n आ गया 23, n क्या आ गया हमारा 23। अब मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि टोटल टर्म्स हमें पता चल गई है, टोटल टर्म्स कितनी है ये हमें पता चल गई है 23, तो उसमें मिडिल की टर्म कौन सी होगी, ठीक है। अब इसको हम ऐसा तो नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 23, तो 23 में से एक कम किया 22 होता है, 22 का हाफ होता है 11, तो 11 + 1 12, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे हम। मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला बता दे रहा है आपको कैसे निकालेंगे। सो एज देयर आर टोटल 23 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म इक्वल्स टू जो भी आंसर आया उसमें हम +1 करेंगे और डिवाइड बाय 2, यानी 24/2 क्या आ गया 24/2, यानी मिडिल टर्म क्या होगी 12th टर्म, यानी n हमें क्या लेना होगा मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, n लेना होगा 12। सो हम फिर से वही फॉर्मूला an = a + n-1 × d। अब हमारा n इस बार क्या हो गया 12 हो गया है, ठीक है। अब हमें तो an तो पता नहीं है पर a पता है हमें, a क्या है, a है 213 प्लस n क्या है 12 है, 12 - 1 क्या हो गया 11 × d क्या है -8, तो an हो जाएगा 213 और 11 8 are 88, बट माइनस साइन है तो -88 हो जाएगा, ठीक है। तो 213 - 88 क्या होता है, 213 - 88 होता है 125, क्या होता है 125। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मिडिल टर्म, इस AP की मिडिल टर्म क्या है हमारी, वो है 125। ये जो एग्जाम्पल है ये कई बार पूछा गया है, हम कोशिश करेंगे उन एग्जाम्पल्स को कवर करने की जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है उस दृष्टि से, तो उन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो होप ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल है, ये अच्छे से समझ में आया है आपको, और अगर नहीं आया है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको कमेंट करना है, आपको पूछना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। मैथमेटिक्स एक बात ध्यान में रखिए, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हर एग्जाम्पल से मैं यही प्रूव करना चाहूँगा आपको कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिक्स सिर्फ डिफरेंट है और उसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।